हेलो स्टूडेंट, रिलेशन का 5वां पार्ट बताने जा रहे हैं जिसमें ट्रांजिटिव को डिफाइन करेंगे और ट्रांजिटिव समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हम रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बता चुके हैं। ट्रांजिटिव अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हम ट्रांजिटिव को डिफाइन कर सकते हैं कि ए रिलेटेड, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, दिस इम्प्लाइड दैट ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। फॉर एवरी एलिमेंट ए बी सी आर द एलिमेंट ऑफ सेट ए। एक सेट ले लेते हैं, सेट ए 1 2 3, और इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। इसे बी नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कहेंगे क्योंकि बी कोई सेट है ही नहीं हमारे पास। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तो इनके लगभग 9 एलिमेंट मिल जाते हैं कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। तो हम नंबर ऑफ रिलेशन निकाल लेते हैं। तरीका वही है, 2 to the power n, जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं। 2 to the power 9 512। उसमें से कोई एक रिलेशन इंपोर्ट कर लिया जाए तो 1 1 2 2 3 3 और 1 3 एंड 2 1 के रूप में हम इंपोर्ट कर लेना एक रिलेशन, और इससे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे कि जो गिवन रिलेशन है वो वाकई में ट्रांजिटिव है कि नहीं है। इसके पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें कि अगर कोई भी रिलेशन जैसे इसमें डिफाइन है ए रिलेटेड टू बी, तो बी से स्टार्ट का कोई रिलेशन बी रिलेटेड टू सी होगा, तो ए और सी में एक रिलेशन होगा, तभी हम इसे ट्रांजिटिव कह सकते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि ए रिलेटेड टू बी हो और बी से स्टार्ट होने वाला कोई रिलेशन हो ही नहीं, तो हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है कि बी से रिलेट करने वाले अगले उस सेट में सदस्य हैं कि नहीं हैं। तो भी हम साक्ष्य के अभाव में हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेके हम पहले इसको ही समझा दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक अलग से एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल आर एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 2 3 और दूसरा एलिमेंट है 4 5, या 2। एक अंदर एग्जाम्पल लेते हैं, 2 1 कह सकते हैं, ठीक है, और हम 4 5 भी कह सकते हैं। ये इसमें का हमने नहीं लिया है, एक अलग एग्जाम्पल लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 3 और 3 से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। 2 1 है तो 1 से इसमें कोई स्टार्ट नहीं हो रहा। 4 5 है तो 5 से कोई स्टार्ट होने वाला एलिमेंट नहीं है। तो हम आसानी से कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 3 है तो ये कोई पेयरिंग नहीं बना रहा, नो पेयरिंग, यानी कोई पेयर नहीं बनाना, नो पेयरिंग पॉसिबल, नो पेयरिंग पॉसिबल। अगर कोई पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, और वही बात हम ये 2 1 के लिए भी कहते हैं कि 2 1 में भी नो पेयरिंग पॉसिबल है, और 4 5 में भी यही बात हो रही है कि कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है, तब भी इस रिलेशन को हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जिससे कि हम ये साबित कर सकें पेयरिंग होना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारा डेफिनेशन ही यही है कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए रिलेटेड टू सी। इसलिए हम ये बात तो कहेंगे, साबित करेंगे। तो यहाँ पे कोई ऐसी बात ही हमारे पास नहीं है, कोई ऐसा रिलेशन ही नहीं है जो इसका इन तीनों में से किसी एक का पेयर बना सके। ऐसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अरे ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होने का बात ही सवाल ही नहीं उठता, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग, हम जानते हैं कि वो अपराध किए हुए हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है, तो हम उसे कहते हैं कि वो अपराधी नहीं है, सबूत के अभाव में वो छूट जाता है। उसी तरह से हम यहाँ कोई भी पेयर्स नहीं है, यानी हमारे पास कोई साक्षी नहीं, कोई सबूत ही नहीं है इसे हम साबित करें कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, जिससे कि हमें आसानी से कहना पड़ता है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन
ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमें चाहिए कि अगर टू थ्री एक पेयर्स है तो 3 2 से शुरू होने वाले कोई पेयर्स होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि पहले और तीसरे में क्या रिलेशन है। 2 1 है तो 1 से कोई रिलेट शुरू होना चाहिए रिलेशन, 4 5 है तो 5 से कोई रिलेशन शुरू होना चाहिए, तब इस आधार पे हम इसको कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तब हम आसानी से कह सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन निश्चित रूप से होगा। अब आइए अपने इस सवाल को देखा जाए जो एग्जाम्पल नंबर R हमने लिया है कि क्या इसका क्या रिलेशन है। अब ये हमने जो लिया है रिलेशन, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है R, ये है 1 1, दूसरा है 2 2, 3 3, 1 3 एंड 2 1। अब क्रमशः इसे चेक किया जाए। पहला 1 से 1 अगर है तो 1 से शुरू होने वाली देखिए यहाँ 1 3 है, 1 3 है, तो 1 1 है तो 1 3 है तो हमें 1 3 भी मिलना चाहिए। तो देखिए 1 3 है, इसलिए दिस इम्प्लाई दैट 1 3, तो ये ट्रांजिटिव होगा, S ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर दूसरे को देखें कि 2 2 है तो फिर 2 से शुरू होने वाले इसमें देखिए हाँ 2 1 है, तो निश्चित रूप से 2 2 2 1 तो 2 1 भी होना चाहिए, तो 2 1 यहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 1 है, तो ये भी हो जाएगा S, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर हम 3 3 को देखते हैं कि 3 3 यहाँ पे है और 3 से शुरू होने वाला कोई है तो नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि नो पेयरिंग, इसका कोई पेयरिंग नहीं है। तो नो कोई पेयरिंग नहीं, तब भी हम इसे साबित नहीं कर सकते कि नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और अगर 1 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये 3 3 होगा, तो फिर से हमें 1 3 चाहिए जो यहाँ पे मौजूद है 1 3, इसलिए S ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। एक बचता है 2 1, तो देख लीजिए 2 1 यहाँ है, ठीक है, तो 2 1 अगर यहाँ पे है तो देखिए 1 से रिलेट शुरू होने वाले देखिए यहाँ पर है 2 1 से 1 3 है तो 2 3 होना चाहिए, तो देख लीजिए यहाँ पे 2 1 है तो देखिए 1 से शुरू होने वाले कहाँ गया, तो 2 1 से शुरू होने वाले इसमें निश्चित रूप से हमें मिल जाएंगे 1 1, तो यहाँ पे देखिए 2 1 होना चाहिए, जो 2 1 यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए हम कहेंगे S ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। इस तरह से हम किसी रिलेशन ट्रांजिटिव को आसानी से कर देंगे। हेंस ये जो गिवन रिलेशन है तो दिस इम्प्लाई दैट R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इस तरह से हम किसी भी रिलेशन जो दिए गए रिलेशन है हम ट्रांजिटिव आसानी से प्रूफ करने का प्रयास करेंगे कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसी रिलेशन को अगर हमें इक्विवेलेंस रिलेशन सिद्ध करना है तो उस रिलेशन में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। अगर वो तीनों रिलेशन को शो कर लेता है तो निश्चित रूप से वो गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ये अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। थैंक यू। इसको ध्यान से देखें, ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। धन्यवाद।